धनुआ से सुरक्षा के लिए तुम्हें ये चाहिए। वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। चंद्र ग्रहण से पहले वन देवता की महापूजा का अनुष्ठान करना है। उसमें 1001 जानवरों की बलि देनी है। बाबा, अगर हमें धनुआ को रोकना है तो सबसे पहले हमें उसके शिकारियों पर काबू पाना होगा, जो जानवरों को पकड़ते हैं। मेरे भाई की जिंदगी का शत्रु है तू। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग हमारे जंगल में आए और उन्होंने हमला किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? अब क्या इसकी मृत्यु का कारण भी बनना चाहता है तू? इससे ज्यादा क्या दे सकता है तू? अरे बहुत समझाया था इसे मैंने, पर ये नहीं माना। सब इस पारी की वजह से। एकलव्य! 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 विष्णु निवारक विष को दोपहर में ही समाप्त किया जा सकता है। तुम लोग सुमेरु के पास बैठो, मैं पूजा में जा रही हूँ। एकलव्य! क्या कर? सुनो मेरी बात। क्या कर रहे थे तुम? अपनी गुलेल क्यों तोड़ रहे थे? किसी काम की नहीं है ये गुलेल। मेरे हाथ में थी, मगर मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया। और वैसे भी ये गुलेल सिर्फ एक खिलौना है और मैं कोई बच्चा नहीं जो इसे खेलूं। एकलव्य, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये लो, हमारे कितने काम आती है लो। पर आवश्यकता पड़ने पर तो ये काम नहीं आई। और वैसे भी ये गुलेल सिर्फ एक गुलाल है, गुलाल है, गुलाल है, गुलाल है। उनके पास शस्त्र है और मेरी ये गुलाल उन शस्त्रों के सामने बेकार है। माई, आपके दिए गए शस्त्रों से मैंने मेरू और उसके लड़के को जंगल में दौड़ाया। आया था वो बुतरू जानवरों को बचाने के लिए, परंतु कभी नहीं आएगा हमारे बीच। जय वन देवता! हे वंदे, शक्ति प्रदान कीजिए, अपने उपासकों को शक्ति प्रदान कीजिए। आपकी इस देव भूमि की रक्षा हेतु ये अनुष्ठान है प्रभु। आप ही की शक्ति से ये महाविनाश रुक सकता है प्रभु। आप ही की शक्ति से विष निरर्थक हो सकता है प्रभु। शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, शक्ति प्रदान कीजिए। अपने इन उपासकों को शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे क्षमा कर दो बाबा। वो लोग आपको चोट पहुंचाकर चले गए और कुछ नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो।
ज्वार उतर चुका है, विष की निंद्रा में है। अब सुरक्षित है, सुरक्षित है। एकलव्य, एकलव्य, ये तो भाला है ना? हाँ, धनुआ के लोगों के जैसे भाला बना रहा हूँ ताकि ये दूर जाए। इसे लंबा जाना चाहिए, इसका भार ही है तो इसे दूर नहीं जाने देना। अगर हम इसका भार कम कर दें तो ये लंबा जाएगा, है ना? एकलव्य रुको। अब रुक ही तो नहीं सकते। धनुआ को अपनी पूजा पूर्ण करनी है और उसके लिए उसको जानवर चाहिए ताकि वो बलि चढ़ा सके। धनुआ के शिकारी वो कल आए थे और वो फिर आएंगे, मगर इस बार मैं उन्हें एक भी जानवर अपने जंगल से ले जाने नहीं दूंगा और उसके लिए हमें शस्त्र बनाने पड़ेंगे। ये भी व्यर्थ है। ऐसे शस्त्र नहीं बनते हैं एकलव्य, और हम शस्त्र नहीं बना सकते, समझो तुम? मेरे साथ। कहाँ? एकलव्य, क्या रे? ये ढाल सख्त है, लचीली नहीं। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। ये भी नहीं। एकलव्य, मुझे बताओगे भी तुम? ये भी नहीं। कर क्या रहे हो तुम? ये ढाल लचीली है। पर तुम कर क्या रहे हो एकलव्य? मैं ऐसी गुलाल बनाना चाहता हूँ जिससे भाला फेंक सके दूर, बहुत दूर।
तुम लोग, उठो। जानवर चाहिए मुझे, बलि के लिए जानवर चाहिए मुझे। जाओ जंगल में करके लाओ मेरे बलि के जानवर, जाओ। जय वनदेव। समय नहीं है ऐसे सजाने का सिकोरा। अगर इसे एक बार चला दिया फिर ये गया, तब दूसरा चाहिए, फिर तीसरा और फिर चौथा। और इतना समय नहीं है हमारे पास सिकोरा। अब मैं उन्हें जंगल से एक भी जानवर लेकर जाने नहीं दूंगा। और अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें उसी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो मेरे बाबा ने सही है। जय वनदेव। हवा में उड़कर आया होगा धनवा माई। हवा में उड़ के आया होगा। आंखें खोल कर देख इसे मचान। क्या तुझे ये प्राकृतिक दिख रहा है? ये उड़कर नहीं आया है, इसे उड़ाया गया है। एकलव्य को उसका शस्त्र मिल गया। ये है मेरा शस्त्र, एकलव्य का शस्त्र, एकलव्य का शस्त्र, एकलव्य का शस्त्र, एकलव्य का शस्त्र। गंध क्यों नहीं आ रही है? अगर किसी ने इसे बनाया है तो गंध क्यों नहीं आ रही? दुविधा दुविधा है। बनाया गया है तो ये निश्चित है, पर ये है क्या? बनाया है ये खिलौना या शस्त्र? आप आदेश करें तो अपने लोगों को उस दिशा में भेज दूं जहां से ये तीर आया है। पकड़ ले आएंगे उसे। तेरी बुद्धि भी जानवरों की तरह हो गई है। समय नहीं है, लगा दो सारे अपने आदमी जानवरों को ढूंढने के लिए। बलि के लिए जानवर चाहिए, जानवर। 1001
जय वन देवता। हमारे आदमी सारे जंगल में फैले हुए हैं माई। लेकिन गंध नहीं आ रही हमें, गंध नहीं आ रही मचान हमें जानवरों की। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, सबको लगा दो जानवर ढूंढने के लिए। 1001 जानवर चंद्र ग्रहण से पहले चाहिए। वचन दिया है मैंने जरासन को। मैं उस बालक को सूंघ कर उन्हें ढूंढ कर लाकर दूंगी। मैं अपने वचन की आपूर्ति नहीं होने दूंगी। महाराज, जरासन को प्रसन्न करना मेरा परम कर्तव्य है और मेरा ये लक्ष्य जानवरों की बलि से पूर्ण होगा। लक्ष्य के बीच में कोई भी आता है और वो लड़का एकलव्य, जानवरों का रक्षक, वो भी आए तो उसकी भी बलि चढ़ा दो जंगल में। हमारे पास आपके शस्त्र और आदेश दोनों है धनवा माई। कोई रुकावट नहीं आएगी आपकी महापूजा में। उठता है बेटा, रुक, मैं तेरे कंधे पे खड़ा होता हूँ। अबे तेरा क्या और मेरा क्या, सब एक ही है। हाँ तो मगर एक वस्तु है जो हमारी एक नहीं है। वो क्या? बुद्धि। तुम्हारे पास कम है। हम दोनों में लंबा कौन है? मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ूंगा। बुद्धि किसके पास कम है और किसके पास अधिक? मेरे लुटिया सुरक्षित है, तेरी फूट गई। आगे फोड़ दी गई है मेरी लुटिया। अबे तेरी भी लुटिया फूट गई। ये क्या है बिट्टन? शत्रु का शब्द है ये। शत्रु आस पास ही है। अब समझदारी क्या होगी? शत्रु का मतलब धनवा के शिकार। भागो यहाँ से। ये शत्रु तो हमसे भी आगे भागता है, इससे आगे नहीं जा सकते। ले जा बिट्टन। सिकोरा तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम दोनों ऐसे क्यों लेटे थे? वो शत्रु के शत्र से बच रहे थे हम। आस पास ही है वो लोग। तुम भी लेट जाओ, अजीत का शत्र है उनके पास। दूर से आता है वो, धनवा के शिकारी नहीं लगते, कोई और ही है वो। तुम कर रहे थे ये सब, पर कैसे? ये है क्या? ध्यान से देखो इस शस्त्र को। पहले कभी ऐसा शस्त्र देखा है? बिल्कुल ऐसा शस्त्र नहीं, मगर इससे थोड़ा सा लंबा या इससे थोड़ा सा बड़ा। भाला शूल का बालक है ये। बिल्कुल सही कहा गिट्टन, ये छोटा शूल है। और ये है क्या? इससे फेंकते हो अपना छोटा शूल? जैसे मैं अपनी गुलेल से उन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकता था, वैसे ही अब मैं ये इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं इन शूलों को फेंक सकूं दूर, बहुत दूर। ये धारक है शूल का। फेंक के दिखाओ ये शूल को अपने धारक से।